रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस में बहुत बड़ा मोड़ आया जब हमने देखा इस मुगिया बच्ची को वालदैन के साथ भेज दिया गया और दरिंदे जहीर अहमद को खाली हाथ अदालत से लौटाया गया। केस के हवाले से बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने की, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची अब घर पहुंच चुकी है। बच्ची ने पहली रात घर वालों के साथ गुजारी है। बच्ची ने माँ के साथ, बाप के साथ, दादी के साथ, नानी के साथ, मामों के साथ, खालाओं के साथ, बहनों के साथ वक्त गुजारा है। नॉर्मल लाइफ की तरफ उसका सफर शुरू हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रॉमा जो इसके ऊपर हो गया था वो खत्म हो जाएगा। उस सदमे से बाहर निकल आएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि असल मुजरिम कौन है। इस वीडियो में मैंने बात करनी है उस बच्ची की हवाले से, बच्ची के घर वालों के हवाले से। इस तरह 9 महीने तक अजियत का शिकार रहे, इस तरह मुसीबतों के शिकार रहे, लेकिन एक होप, एक तसल्ली रखी कि कभी ना कभी वो बच्ची घर वापस आएगी। शान रमज़ान प्रोग्राम एयरवाई में जब ये मतला हाईलाइट हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक, 16 अप्रैल से लेकर आज तक ये मतला अजीब रंग इख्तियार करता रहा, लेकिन वालदैन ने हिम्मत नहीं हारी। मेहदी अली काज़मी ने हिम्मत नहीं हारी। मेहदी अली काज़मी हिम्मत, जज्बे और वलवले की एक अजीम दास्तान बन के आया। इसने बताया कि बेटियां बोझ नहीं होती। जिसकी बेटी घर से चली जाए, अगवा हो जाए, मतला गैरत का नहीं होता। मतला आपकी गैरत ये है कि आप अपनी बेटी को वापस लाओ। और इस बंदे ने इस बात पर अमल करके दिखाया। मेहदी अली काज़मी ने बताया है कि जुल्म के आगे डट जाना कैसा होता है। ये हिम्मत और हौसले की अजीम दास्तान। बहुत सारी बातें होती रहेंगी, हो रही हैं, हुई भी हैं, होती रहेंगी और हो रही हैं। लेकिन जो गौर करने की बात है ना, वो ये है कि इसने अपने खून को ज़ाया नहीं किया। इसकी बेटी को अगवा किया गया। इसने लाखों कोशिशों के बावजूद, जिस तरह की इसको ऑफर्स की गई, जिस तरह इसको धमकाया गया, जिस तरह इसको रुलाया गया, जिस तरह इसको बेइज्जत किया गया, हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत नहीं हारी। और आज फिर हमने देखा कि वो बेटी की कस्टडी हासिल करने में कामयाब हो। अदालतें फैसले देती रहीं, अदालतें बहानों पे बहाने करती रहीं, जज साहबान अदालतों से भागते रहे, जज साहबान अदालतों से गायब रहे, जज साहबान अदालत आने से इनकार करते रहे, पुलिस चालान पेश न कर सकी, सही चालान पेश नहीं हुआ, कभी पेपर गुम हो जाते हैं, कभी बारिशें आ जाती हैं, कभी पंजाब यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस लगवाने वाली नूर बीबी पुलिस को नजर नहीं आती, कभी मुजरिम, वो दरिंदा पुलिस के ऑफिस में, हेडक्वार्टर में बैठकर कॉलें करता है, डराया धमकाया जाता है, वो दरिंदा मैसेजेस भेज के डराता है। लेकिन सब कुछ के बावजूद एक अल्लाह और एक रसूल पर ईमान रखने वाला मेहदी काज़मी, सैयद मेहदी अली काज़मी, जुर्रत और जवां हौसले की वो मिसाल कायम करता है। आज के दौर में ये मानना पड़ेगा कि मिसाली बाप कैसे होते हैं।
जुल्म के आगे डट गया। इसने कहा कि मेरी बेटी घर से गायब हुई है, इसकी शादी नहीं हुई, इसको अगवा किया गया इसकी मर्जी के खिलाफ। और फिर ये साबित हो गया। आज अदालत ने भी कहा कि ये बच्ची है। जब अदालत में उससे जज ने सवाल किया, यहाँ पर कमरा अदालत में कौन मौजूद है, वो बच्ची को, उसने कहा जी वो मेरी छोटी बहन है। जज साहब के रिमार्क्स बहुत जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि तुम भी तो छोटी बच्ची हो। और ये इस बात की दलालत है कि अदलिया भी जानती है ये छोटी बच्ची है। अब जज साहबान ने शायद कोई व्लॉग देख लिया होगा, लेकिन मानते हैं, मान चुके हैं कि ड्रामाबाजियां बहुत हुई हैं इस केस में। अब इंसाफ होना चाहिए। इस मजलूम बाप को मुकम्मल इंसाफ मिलना चाहिए। इसके खिलाफ फैसले हुए, जज साहबान गायब हुए, जज साहबान छुट्टियों पे चले गए, खुद तारीख देकर जज साहबान गायब हुए, तो फिर भी इसने एक ही लफ्ज कही, एक ही बात कही कि मैं इन्हीं अदालतों से इंसाफ लूंगा। मुझे इस सिस्टम पे एतमाद है। अगर ने किस मिट्टी का बना हुआ है ये शख्स, कहाँ से लाया ये हौसला, लेकिन इसकी अजमत को सलाम है दोनों हाथों से। अल्लाह करे कि ये अगवा होने वाले सिलसिले बंद हो जाएं। पाकिस्तान में बहुत कुछ होना बाकी है। बाहिम्मत, ऐसे बाहिम्मत इंसानों की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।